हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार एग्जाम्स पे। तो जैसा कि हमने एक नया साइंस का सीरीज शुरू किया बिहार पुलिस के लिए, जो काफ़ी ज़रूरी है, जो एनसीईआरटी साइंस का है, जो क्लास 9th और 10th का हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो 9th का पहला चैप्टर हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, आज हमारा 2 नंबर का वीडियो है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन एक कोलाइड के संबंध में असत्य है। ठीक है, कोलाइड का मतलब पहले समझिए, कोलाइड का मतलब क्या होता है। यह दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और वही अगर यहाँ पर निलंबन होता तो क्या होता है, द्विसमांगी मिश्रण। निलंबन में क्या हो जाता है, द्विसमांगी मिश्रण हो जाता है। और कोलाइड के बारे में देखिएगा, एक चीज आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब किसी कपड़ा से कोलाइड को छानिएगा ना, जैसे कोलाइड का उदाहरण आपसे पूछेगा, मान लीजिए दूध को आप किसी कपड़ा से छानिएगा तो 100% दूध जो है इस पार से उस पार नहीं होगा, जो दूध का क्रीम होगा वो ऊपर नहीं फैल जाएगा। उसी प्रकार रक्त को छानिएगा तो रक्त में भी कुछ जाएगा उस तरफ और कुछ इस तरफ फैल जाएगा। ठीक है, यह कोलाइड का उदाहरण होता है। कोलाइड के संबंध में असत्य यानी गलत कथन को छांटना है असत्य। यह अस्थायी होता है, ये बिल्कुल ये तो सत्य बात है। कोलाइड अस्थायी होता है, जो कि विलयन अस्थायी होता है। यह एक विसमांगी मिश्रण है, नहीं अभी तो बताए, यह क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्लियर है, यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, बिल्कुल यह टिंडल प्रभाव को भी दिखाता है। तो इसका ऑप्शन जो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। निलंबन का सही कथन यानी निलंबन कैसा मिश्रण होता है, तो यह देखिएगा द्विसमांगी होता है। निलंबन कैसा होता है, द्विसमांगी होता है, द्विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक समांगी मिश्रण नहीं है, गलत हो गया। गैस में परिक्षेपित ठोस पदार्थ को निलंबन कहा जाता है, नहीं भाई। निलंबन अगर आंखों के लिए अदृश्य होता है, नहीं, निलंबन को आंखों से देख सकते हैं। निलंबन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, और उसमें कपूर को घोल दीजिए। कपूर देखिएगा नीचे जाके तल में बैठ जाएगा, तो वो दिखता है ना, आंख से दिखता है। दो अलग अलग चीजें है, वो दिखता है कि ऊपर पानी है नीचे कपूर है। ठीक है, वो इसी का उदाहरण है निलंबन। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, बिल्कुल विसमांगी मिश्रण है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किए जाते हैं। यानी भूगर्भ यानी भूमि से जो निकाले जाते हैं खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल कैसे अलग होता है, प्रभाजी आसवन। कौन सा विधि होता है इसका, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है। तो गंध से पहचान किसका की जाएगी, जब जल में डेटॉल को घोलिएगा तो उसका डेटॉल का गंध से उसको पहचान कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होते हैं उससे अशुद्धि उसमें से खत्म करना है, उसके लिए आपको क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का, क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कौन एक विलायक है। विलायक यानी जिसकी मात्रा अधिक हो। विलायक का मतलब क्या होता है, मात्रा अधिक हो, मात्रा अधिक हो। और विलय एक होता है विलय, यानी विलय का मतलब होता है मात्रा कम हो। विलय यानी मात्रा कम हो। जैसे मान लीजिए हमें चीनी और पानी का घोल बनाना है। यहाँ पे 1 गिलास ले लिए पानी
और चीनी थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा चीनी इसमें डाल दिए, ठीक है। तो चीनी क्या हो जाएगा, इसमें विलय हो जाएगा, और विलायक कौन सा हो जाएगा, पानी। तो पानी का मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा, विलायक, और चीनी कम हो जाएगा। उसी प्रकार टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कौन विलायक है, तो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो बनाया जाता है, आप देखिएगा जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है वो आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है। यानी एल्कोहल, मान लीजिए इसमें एल्कोहल है और इसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आयोडीन का डाल दिए, यही बन जाएगा क्या, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ऑफ आयोडीन। तो इसमें पूछ रहा है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कौन एक विलायक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी, मात्रा किसकी अधिक होगी, एल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। वही अगर इसमें पूछता है कि विलय कौन है, तो आयोडीन जो हो जाता वह विलय हो जाता, इसका आयोडीन क्या हो जाता, विलय हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है। सोल कहने का मतलब पहले ठोस अवस्था में रहेगा और किसी माध्यम से गुजर जाएगा तो वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि इसे कीचड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ पहले मिट्टी होगा, मिट्टी ठोस अवस्था में रहेगा, फिर जब दूसरे माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, इसी को सोल बोलते हैं। डैश गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। जो आपका इसमें ऑप्शन में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप लोग आंसर लगाइए, क्रिस्टलीकरण का किया जाता है प्रयोग, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण का प्रयोग कब किया जाता है, ठोस पदार्थ से, ठोस पदार्थ को जब शुद्ध करना होगा तो क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाएगा ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में। निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो कहा गया है वो आप जल को कहा गया है। किसको कहा गया है, जल को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा, 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे बिलियन को क्या कहेंगे। जब संतृप्तता से कम हो जाएगा उसे असंतृप्त कह देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंतृप्त बिलियन। क्या हो जाएगा, असंतृप्त बिलियन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी। अब ये जो बनेगा क्वेश्चन है, देखिएगा आपका फॉर्मूला पे बनेगा, फॉर्मूला पे बनेगा। बिलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100, ठीक है। विलय का द्रव्यमान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना 100, यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, पल क्या हो जाएगा, 40 और 20 360 ग्राम हो जाएगा। अब विलय कितना है, विलय जो कम रहेगा वो विलय, नमक इसमें कम है तो नमक विलय यानी 40 बटा में 320, ठीक है। 40 बटा में 320 गुना 100, सही ना। लेकिन दोनों को जोड़िएगा तो पूरा बिलियन का द्रव्यमान, जब दोनों का द्रव्यमान निकालना होगा तो दोनों को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बिलियन, पूरा बिलियन का द्रव्यमान 360 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 40 दाई 400 बटा 36, या ऐसे भी काट सकते हैं, इसे 2 से 18 और 2 से 20, तो 200 बटा 18 भी कीजिएगा तब भी कितना आ जाएगा, 11.1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कितना नंबर है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है, हम लोग को छांटना है, ठीक है। तो तत्व क्या है, तत्व आपका शुद्ध पदार्थ है, यौगिक आपका शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण भी होता है, विसमांगी मिश्रण भी होता है, तो ऐसे भी शुद्ध हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है।
किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे? जब नहीं घुलेगा तो उसको क्या कहेंगे? किसी निश्चित ताप, यानी मान लीजिए एक निश्चित टेम्परेचर है, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता है तब उसे क्या कहेंगे? तो वो आपका क्या कहा जाएगा? संतृप्त विलयन कहला जाएगा। क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव, कल भी बताए थे, गैस से द्रव में आएगा, गैस से द्रव में तो संघनन हो जाएगा, और द्रव से गैस में जाएगा तो वाष्पन हो जाएगा। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या होता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। विलयन है, क्योंकि विलयन हमेशा क्या होता है? समांगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ना था सिर्फ क्वेश्चन को कि विलयन दिया है तो विलयन हमेशा कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है, ये हम लोग को देखना था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समांगी हो जाएगा। द्रव में गैस की घुलनशील दाब बढ़ाने के साथ, द्रव में गैस की घुलनशील जब दाब बढ़ाइएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विलयन के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? यह अस्थायी विलयन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य छादानी गलत है, तो सही हो गया। इसके कण का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है और यह नग्न आंखों से नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। यह एक समांगी मिश्रण होता है, यह भी तो सही हो गया। विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देता नहीं भाई, इतना मतलब इसमें इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। और जब दो मान लीजिए विलयन में नमक और चीनी का घोल घोलते हैं, उसमें बाहर से टॉर्च जलाकर जब देखिएगा तो प्रकाश का मार्ग उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन का उदाहरण कौन सा हो जाता है? फेस क्रीम। फेस क्रीम का क्या है? इमल्सन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? दूध में आपका जल होता है, वसा, प्रोटीन आदि का उदाहरण है। वायु क्या है? तो वायु क्या है आपका? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वायु है। वायु क्या है? वायु क्या है? चारों तरफ सभी गैसों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? रूल पर हम लोग देखे थे, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो छोटा होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। निम्न में से किसका मीथेन एक मुख्य घटक है? मीथेन मुख्य घटक है। नेचुरल गैस का भी घटक, प्राकृतिक गैस का जो घटक है मीथेन है, सीएनजी का भी मीथेन है, बायोगैस का भी मीथेन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चीनी और जल का मिश्रण कैसा होता है? तो चीनी और जल का जो मिश्रण होता है दोनों घुल जाएगा तो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? तो कौन सा विधि हो जाएगा इसका? कौन सा विधि हो जाएगा इसमें? निस्यंदन विधि हो जाएगा। कौन सा? निस्यंदन विधि। क्रिस्टलीकरण तो ठोस पदार्थ को शुद्ध करता है। एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जो एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम होता है वो गैस में होता है। किसमें होता है? गैस में होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? जेली की स्थिति में कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? तो जेली में कौन सा होता है? द्रव प्रावस्था होता है। जेली आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह उसकी क्या कहलाती है? विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा उसकी? वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वह कौन सा विधि हो जाएगा आपका? आसवन विधि हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा? आसवन विधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है? जो स्ट्रेटजिक धातु जो कहा जाता है वो आपका टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक के लिए असत्य है? यौगिक के लिए असत्य कथन यानी स्टेटमेंट दिया है और असत्य कथन को चुनना है। तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो गया। तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। आगे देखिए, घटकों को केवल रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा इसका। तत्वों को केवल रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, बिल्कुल। नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड क्या कह रहा है? तत्वों के किसी भी अनुपात, नहीं भाई, तत्वों किसी भी अनुपात में मिलने से नहीं बनता है। यौगिक पूछ रहा है ना, यौगिक के असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो असत्य यही हो जाएगा ना, किसी भी अनुपात से मिलने से नहीं बनता है, निश्चित अनुपात से मिलने से बनता है। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन हो जाएगा इसमें से यौगिक है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है। पित्तल में कॉपर का प्रतिशत कितना होता है? पित्तल में जो कॉपर का प्रतिशत होता है वह 70% होता है। कितना होता है? और पित्तल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, तांबा और जिंक का, या तांबा या जस्ता का बोल सकते, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पित्तल। ठीक है, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करता है? तो द्रवित वायु करता है वो प्रभाजी आसवन विधि। कौन करता है? प्रभाजी आसवन विधि करता है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी रासायनिक परिवर्तन पूछता है सबसे, रासायनिक परिवर्तन क्या है? पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का मिलना ही तो अलग कर दिया जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, यह भी भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। मोटर कार में पेट्रोल का दहन, जो पेट्रोल का दहन हो जाएगा, जब पेट्रोल का दहन हो जाएगा तो फिर वापस आएगा, तो इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन में किसका विलयन होता है? तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, अभी आपको बताए थे, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। सही हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं, चलिए 37 नंबर आंसर लगाइए जल्दी से। चलिए 37 नंबर आंसर लगाइए। कह रहा है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? जल आपूर्ति में जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण। कौन सा? क्लोरीनीकरण से होता है। वायु है गैस का विलयन है। देखिए क्या कर रहा है, गैस का विलयन है जिसमें एक विलायक भी है, एक विलायक है, यानी जिसका मात्रा अधिक होगा, जिसका मात्रा अधिक होगा वो विलायक होगा। तो इसमें देखिएगा नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी सब कम कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलायक का नाइट्रोजन हो जाएगा, सबसे अधिक यही है ना। 2 विलयन को आइसोटोनिक कहा जाता है जब उनका, आइसोटोनिक कब कहा जाएगा? जब उनका दोनों का बराबर हो जाएगा, है ना। 2 विलयन में आइसोटोनिक कहा जाता है जब उनका प्रसरण दाब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रसरण दाब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विसमांगी का उदाहरण है? द्विसमांगी का उदाहरण है जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण जो समांगी हो जाएगा, चीनी पानी का मिश्रण समांगी हो जाएगा,
तेल और जल का मिश्रण नहीं होगा। भाई तेल और जल का मिश्रण क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शाता है बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं दर्शाता है। निलंबन करने से गुजरने वाले प्रकाश किरण को फैलाए तो बिल्कुल, तभी तो टिंडल प्रभाव होता है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जाएगा। इसका स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो गया, सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? कोलाइड में आपसे फोम का सही उदाहरण पूछ रहा है, कौन हो जाएगा इसमें? ट्यूनिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्यूनिस हो जाएगा। जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर शुद्ध पदार्थ, जो एक पदार्थ कण से मिलकर बनेंगे उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? निलंबन के संबंध में क्या सत्य है? यह एक विसमांगी मिश्रण है, बिल्कुल तो सही लगता है, यही ऑप्शन हो जाएगा सही। अच्छा, नीचे भी यह अस्थायी होता है, बिल्कुल यह अस्थायी होता है। कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है कुछ समय के लिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो कौन सा हो जाता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। दाब बढ़ाने पर विलयन, ठोस और द्रव की विलयता, ठोस और द्रव में विलयता या घुलनशीलता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई जब ठोस और द्रव है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है तो जल में घुली चीनी वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण है, भी समांगी मिश्रण। जल में तेल, क्वेश्चन रिपीट कर गया है, जल में तेल, यह क्या है? भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है आपका? देखिए तो जल्दी से एक बार, अभी इसका कॉन्सेप्ट ऊपर में बताए थे, एक बार देख लीजिए जल्दी से। कौन हो जाएगा? कोलाइडल विलयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोलाइडल विलयन हो जाएगा। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस विलयन है? ठोस विलयन है, तो इसमें ठोस हमको मिश्र धातु ही लग रहा है। और विलयन सिर्फ द्रव में नहीं होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में विलयन होता है, ठीक है ना। ठोस द्रव गैस तीनों में विलयन होता है, तीनों प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा हो जाएगा? आसवन विधि द्वारा हो जाएगा। कौन सा विधि? आसवन विधि। स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। जो कोई कपड़ा पर मान लीजिए स्याही लगा हुआ है तो उसको वाष्पित दिखाएंगे तो वो अलग हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा आंसर। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र को उसमें जल को वाष्पीकृत करेंगे तो उसमें से नमक भी प्राप्त होगा, ठीक है। निम्न में से किसमें क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में बिल्कुल किया जाता है, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, यह भी सही है। डाई में रंगों को अलग करने में, इसका सब ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक नंबर ऑप्शन में दिया है उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? जल्दी से अभी बताइए, अभी टिंडल प्रभाव के बारे में और बात किए थे। टिंडल प्रभाव जल्दी से बता दीजिए। टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा कह रहा है। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं दिखाएगा। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यानी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। पौधे में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन, खाना का पकाना रासायनिक परिवर्तन, जल से बर्फ बनना ही भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ना। भौतिक परिवर्तन तो यही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है बताना है।
इसमें यौगिक कौन नहीं है? हीरा आपका यौगिक नहीं है। वात पे कोक में एक विलय होता है, कौन होता है विलय बताइए जल्दी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक विलय होता है। चीनी और जल के विलयन के लिए कौन असत्य है? असत्य है। यह एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यह एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। चीनी एक विलायक है? नहीं भैया, चीनी विलायक नहीं है, चीनी विलय होगा। क्या होगा? विलय होगा। चीनी एक विलायक, भी सही हो जाएगा। जल एक विलायक, ये भी सही है। इसका गलत स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहते हैं। तो परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो यह हमारा चैप्टर 2 नंबर चैप्टर था। 2 नंबर चैप्टर का 60 क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर कल की वीडियो में आपको तीसरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।